कक्षा 8 प्रश्नावली 14.3 हम पढ़ रहे हैं बहुपदों का भाग। पहले और दूसरे प्रश्न को हम कर चुके हैं। तीसरे का पहला प्रश्न भी पूर्व की भांति ही होगा। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का बहुपद से भाग। हमने पहले एक पद वाले बहुपद का एक पद वाले बहुपद से भाग पढ़ा, फिर दो पद वाले में एक पद से भाग पढ़ा। अब दो पद वाले में दो पद यानी कि बहुपद में बहुपद से भाग सीखेंगे। तो देखिए ये भाग, इसको हम भिन्न रूप में लिख लेते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में। तो इस पूरे बहुपद से भाग करना है। तो इसके लिए हम विधि हमने इससे पहले के प्रश्न में सीखी कि ऊपर और नीचे दोनों बहुपदों के गुणनखंड करें। तो ऊपर 10x - 25 है, तो यानी कि 2 × 5 × x 10x, और 25 के गुणनखंड हुए 5 × 5। नीचे देखें यहाँ पे 2 × x ऐसे ही रहने वाला है, और ये -5, तो यानी कि इसमें ये ऐसे ही रहने वाला है, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। अब देखें ऊपर कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 हमने कॉमन लिया, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट में, तो 2x - 5 या 2 × x - 5, और नीचे 2 × x - 5, ये ब्रैकेट पूरा ऐसे ही है। तो ये 2 × x को मैं ऐसा न लिख करके हम 2x ही लिखते हैं। तो नीचे भी 2x - 5 ही है, क्योंकि नीचे कोई भी शार्प गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए ऊपर पूरा ब्रैकेट नीचे पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा और बच गया 5। तो इस बहुपद से 2x - 5 से भाग करने पर भागफल 5 आएगा। इसी तरह से इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे एक बहुपद ये है और इसमें 5 ब्रैकेट में 2y + 7 से भाग करना है। तो इसे करते हैं 10y, और ये हो गया 6y + 21 डिवाइडेड बाय 5 2y + 7। तो नीचे देख रहे हैं, नीचे बहुपद में कुछ भी शार्प गुणनखंड नहीं है, जो है वो पहले से ही बाहर है। ऊपर वाले में देख लेते हैं, ये है 10 × 5, यानी कि 10 × y, 2 × 5 × y किया, इंटू ब्रैकेट के अंदर देखें 2 × 3 × y 6y को, प्लस 3 × 7 21 के गुणनखंड, अपॉन में है 5 × 2y + 7। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कर सकते हैं हम, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और या पहले हम कॉमन ले लें। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 और ये 3 कॉमन है, तो 2 × y तो यहाँ पहले से बचा हुआ है बाहर, इंटू ये 3 भी बाहर आ गया, और अंदर रह गया 2y + 7। नीचे जो है 5 तो कैंसिल हो चुका है, 2y + 7 ये पूरा ब्रैकेट बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2y + 7 पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचा 3 × 6y, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, 1 को हम हर में लिखते नहीं कभी भी, भिन्नों में भी हमने सीखा है, परिमेय संख्याओं में सीखा है। तो ये हमारा भागफल आ गया 6y। इस बहुपद से भाग करके उत्तर है 6y। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है 96 ABC ब्रैकेट में 3a - 12 इंटू ब्रैकेट में 5b - 30 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय है 144 इंटू, यानी कि यहाँ पे कोई भी गुणा का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुणा है, ब्रैकेट में a - 4 इंटू ब्रैकेट में b - 6। तो इसको लिख देते हैं 96 ABC 3a - 12 5b - 30 is divided by
144 a माइनस 4 और ये हो गया b माइनस 6। तो देखें ऊपर क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो 96 के भी कर सकते हैं, या जैसे हमने परिमेय संख्याओं को सरल किया था, हम सीधे सीधे पहाड़े पढ़ करके इनको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं कर रहा हूँ 96 को, मैं a इंटू बी इंटू सी ऐसे कर दिया, और इस ब्रैकेट में 3 इंटू ए माइनस 12 है तो 3 इंटू 4 किया, गुणा दूसरे ब्रैकेट में है 5 इंटू बी माइनस 5 इंटू 4 कर दिया, अपॉन 144 को ऐसे रहने दिया है, इंटू यहाँ a माइनस 4 ऐसे रहने दिया, क्योंकि इसमें कुछ भी सार गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ b माइनस 6। तो देखें ऊपर जो है यहाँ 96 a b c ऐसे ही रहा, इंटू यहाँ देखें 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो ये बाहर आ गया 3, गुणा ये हो गया a माइनस 4, गुणा ये गुणा है, यहाँ 5 है ये 5, तो ये 5 आ गया बाहर, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर यानी b माइनस 4, और अपॉन में है 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। यहाँ गुणा का निशान नहीं है दो ब्रैकेटों के बीच में, तो उसका मतलब गुणा ही होता है, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे गुणनखंड करें 30 के करने थे, तो ये होगा 5 6 या 30, तो यहाँ भी ये 6 होना चाहिए, तो 6 करते हैं तो ये b माइनस 6 होगा। अब देखें a माइनस 4 पूरा ब्रैकेट, a माइनस 4 पूरा ब्रैकेट कैंसिल, b माइनस 6 पूरा ब्रैकेट, b माइनस 6 पूरा ब्रैकेट कैंसिल। अब और क्या हो सकता है, देखें यहाँ पे 3 1 जा, और ये हो गया 3 4 जा 12, और 3 8 जा 24, 48 1 जा, और 48 दूनी 96 होता है। तो ये हो गया, यहाँ 5 बचा है, ये 2 है, 5 2 जा 10 हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा ए बी सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 1, यानी कि ये 10 ए बी सी अपॉन 1 है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 10 ए बी सी, इनको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ गुणनखंड रूप में पहले से ही दिया हुआ है बहुपद, तो यहाँ पे 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1। तो यहाँ 5 गुणा ये पद गुणा ये पद, तो ये पूरा अपने आप में एक पद है, 2x कुछ भी नहीं है, 2x प्लस 1 है पूरा पद, तो पूरा पद पूरे पद से ही कैंसिल होगा, तो यहाँ 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से ही कैंसिल होगा। तो ये हो गया 5 इंटू 3x प्लस 5, दैट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और 3x प्लस 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो संख्याओं को या चर को सीधे ऐसे ही लिखा जा सकता है। हमको पता है 3 गुणा x को हम क्या लिखते हैं 3x, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये गुणा को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमें इसे ध्यान रखना है, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से ही हल होगा, पूरा ब्रैकेट अपने आप में एक पद होगा और तभी कैंसिल होगा। अगला प्रश्न देखें, तो चौथे का तीसरा प्रश्न है, तीसरा पार्ट है ये। तो यहाँ पे इस बहुपद को 52 पी क्यू आर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी को भाग करना है 104 पी क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी से। तो यहाँ देखें, यहाँ वैसे ही खुद ब खुद गुणनखंड रूप में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको अलग से स्पष्ट लिख सकते हैं 52 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर गुणा पी प्लस क्यू अपने आप में एक पद है, जैसे आर एक अपने आप में एक पद, इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। तो ये पद जो है पी प्लस क्यू एक पद, ये पी प्लस क्यू से ही कैंसिल होगा, ऐसा नहीं
कि ये वाला p नीचे वाले p से कैंसिल हो जाए। नीचे है 104 गुणा p गुणा q गुणा q प्लस r गुणा r प्लस p। तो ये गुणनखंड कर दिया हमने। अब देखें इनको कैंसिल करते हैं, जो जो कॉमन है ऊपर और नीचे आंसर हर में। तो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल। ये पूरा एक पद है p प्लस q, नीचे देखें इस तरह का नहीं है। q प्लस r पूरा एक पद है, ये q प्लस r पूरा एक पद, ये कैंसिल। r प्लस p एक पूरा पद है, ये नीचे भी r प्लस p एक पूरा पद है। और फिर यहाँ पे देखें ये 2 से 2 2 जा 4 और 2 6 जा, यहाँ पे 2 5 जा और 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे 2 4 जा और 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 13 1 जा और 13 2 जा। तो ऊपर बचा ये r और p प्लस q और नीचे बचा है सिर्फ 2। तो ऊपर बचा है r इंटू p प्लस q अपॉन 2। इसको हम ऐसे लिख देंगे r p प्लस q अपॉन 2। तो हमारा ये भागफल आया है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करने के बाद। तो इस तरह से शेष जो खंड हैं प्रश्न 3 के और 4 के आप स्वयं करेंगे।